कम बच्चों, अब हमने देखा था हमारा जो एज प्रॉब्लम के लिए था एप्लीकेशन, हमने वो देखा था। उसमें हमारा जो अनुभा और बेला वाला एग्जाम्पल था हमने वो किया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्पीड के लिए। ठीक है, तो देखिए स्पीड के लिए यहां पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन 7 आवर्स। आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके समझना है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन 7 आवर्स. It covers same distance upstream in 8 hours. If stream flows 2 km per hour, find the speed of motorboat downstream. देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ मोटर बोट गोज डाउनस्ट्रीम, मतलब जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम मतलब नदी है उसके इस साइड जा रही है। ठीक है, नीचे तरफ जा रही है नदी के। तो कितने जो एक दो प्लेसेस में जो डिस्टेंस है, देखिए ये टू प्लेसेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो डाउनस्ट्रीम के लिए कितने आवर में कवर कर रही है, वो 7 आवर्स में कवर कर रही है वो बोट। किसके लिए? डाउनस्ट्रीम के लिए। ठीक है, DOWN लिख देता हूं मैं यहां पे। अब देखिए वही बोट सेम डिस्टेंस कितने आवर में कवर कर रही है अपस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम मतलब अब ये ऊपर तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो ऊपर तरफ जा रही है तो कितने इसमें कवर कर रही है? 8 आवर्स में। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। पहले 7 आवर्स में था, अब 8 आवर्स में हो रहा है कवर। इफ स्ट्रीम फ्लोज 2 किलोमीटर पर आवर, अब हमें यह पता है स्ट्रीम का जो फ्लो है वो है, ये देखिए जो स्ट्रीम है इसका फ्लो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगा हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पे लेट कर लेता हूं। यहां पे हम इमेजिन करते हैं कि जो स्पीड ऑफ है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? BX किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। मैंने ये एज्यूम किया है कि जो स्टिल वाटर में है, ठहरे पानी में बोट की स्पीड कितनी है? X किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम करते हैं, हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम के लिए कितने आवर्स में कंप्लीट कर रही है? वो 7 आवर्स में। तो देखिए स्टिल वाटर में X थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? क्वेश्चन में देख के आप बता सकते हैं मुझे। फ्लो है जो स्ट्रीम का वो है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम के लिए कितना होगा? डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होगा? X प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम देखिए, अपस्ट्रीम जब जाएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? वो तो डिक्रीज हो रही है। आपको कैसे पता चल रहा है डिक्रीज हो रही है? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमें 7 आवर्स लग रहे थे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, और अपस्ट्रीम में 8 आवर्स। तो इसका मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे देखिए डाउन अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? X माइनस 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 आवर्स में, तो हम क्या करेंगे? यहां पे X प्लस 2 डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को हम इक्वल कर देते हैं। वो दोनों इक्वल है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अब वो 7 आवर में कंप्लीट कर रही है, और किसके लिए? डाउनस्ट्रीम के लिए, और अपस्ट्रीम के लिए 8 आवर्स में। तो मैं क्या करूंगा? अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 16। अब देखिए अब तो आपको दोनों तरफ इक्वेशंस मिल गए। इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है। तो देखिए इसके बाद मुझे x के टर्म्स एक तरफ लाने और जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक तरफ लाने। तो देखिए मैं क्या करूंगा? 7x यहां पे है तो 7x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। 8x माइनस 7x इज इक्वल्स टू
16 को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 14 प्लस 16 30। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो देखिए यहां पे हमें पता चल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डाउन स्ट्रीम के लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए फाइंड करना है तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड इज, स्पीड इज 30 प्लस 2 कितना होगा, 30 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 32 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गई डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, अगर आपको कहा होता कि अप स्ट्रीम के लिए फाइंड करो तो आप क्या करते, यहां पे वैल्यू पुट कर देते। तो क्या आंसर आता, 30 माइनस 2 दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर स्पीड के लिए आता है तो। आई होप बच्चों आपको ये अब क्लियर हो गया होगा यहां पे। सो बच्चों आई होप आपको ये वाला पार्ट अब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा है वो है मेंसुरेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर एरिया इज गिवन टू अ कार टू बी पार्क्ड इन पार्किंग एरिया। The length of rectangular area is equal to 8 meter more than its breadth. If the length is increased by 4 meter, the length becomes twice the breadth. Find the length and breadth of area. ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a rectangular area is given to a car to be parked, मतलब एक कार पार्क करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ है। The length of the rectangular area is equal to 8 meter more than its breadth. तो जो उसका लेंथ है, हमें अब क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। ठीक है, लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है उसकी, 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया बी एंगल बी एक्स। ठीक है, मैंने एक्स मान लिया, एक्स मीटर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्स मीटर। ठीक है, जो उसका ब्रेड थे हमने एक्स मीटर ले लिया। तो अब क्वेश्चन से हमें क्या पता चला है, क्वेश्चन से हमें उसकी लेंथ पता है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी क्या होगी, रेक्टेंगल की लेंथ वो होगी x प्लस 8 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यहां पे कितनी दिया हुआ है, ये देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो मोर मतलब 8 प्लस x। ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 8। ओके, देखिए x प्लस 8 मीटर्स, ये उसकी लेंथ हो गई। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ इंक्रीज्ड बाय, क्वेश्चन में देखिए इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स द लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ब्रेड्थ। अब लेंथ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज बाय कितना कर रहे हैं, 4 मीटर। सॉरी बच्चों, देखिए यहां पे 4 मीटर नहीं है, यहां पे 7 मीटर से इंक्रीज हो रही है, यहां पे करेक्शन है। ठीक है, ये देखिए इट इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर्स। और क्वेश्चन में हमें और ये दिया हुआ है ब्रेड्थ उसकी डिक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं यहां पे ऊपर, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, 4 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ब्रेड्थ उसकी 4 मीटर से डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे लेंथ हमारी इंक्रीज कितने से हो रही है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर्स। देन द लेंथ इज, लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 मीटर्स से इंक्रीज हो रही है तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, देन लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस 15।
ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई, किसकी, लेंथ की, इंक्रीज होने पर। अब ब्रेड्थ उसकी जो है 4 मीटर से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स, ठीक है। 4 मीटर से डिक्रीज हो रही है, तो अब क्या होगा, अब हमें पता है, मतलब क्वेश्चन में देखिए आप, द लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ब्रेड्थ। अब जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो x प्लस 15 कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, ट्वाइस द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 4 मीटर से डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ये हो गई इसकी ब्रेड्थ x माइनस 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए यहां पे ये x को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, यहां पे हो जाएगा 15 प्लस 8, क्योंकि 8 इस तरफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस x। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां हो जाएगा 23। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 23, ठीक है बच्चों। तो अब हमें देखिए क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एरिया। अब लेंथ, ब्रेड तो हमें मिल गई x की वैल्यू, तो मतलब इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो होगी 23 मीटर्स। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए ब्रेड्थ ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू 23 मीटर्स, क्योंकि देखिए हमने ब्रेड को कितना माना था, x, तो x की वैल्यू हमारे पास है 23 मीटर्स। और अब देखिए लेंथ, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 23 प्लस 8, तो ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 31 मीटर्स। तो देखिए बच्चों, इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। आपके बुक में आपको यहां पे देखिए, आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके बुक में यहां पे इसको इधर शिफ्ट किया है तो माइनस ही साइन ली हुई है, तो यहां पे आपके बुक में गलत दिया हुआ है। तो आप इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने सॉल्विंग कर ली है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था हमने ये भी सॉल्व कर लिया, अब एप्लीकेशंस भी देख लिया जहां पे बोथ साइड में वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो बच्चों आप लेट्स ट्राई में के एग्जांपल सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।